मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें बांधते रहते हैं, उनका वैर शांत नहीं होता। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है। यहाँ इस श्लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। अच्छी लगने वाली चीज़ों को शुभ ही शुभ देखकर विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा की अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को पवन। अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायुशैल पर्वत को। जिसने कषायों का परित्याग नहीं किया है पर कषाय वस्त्र धारण किए हुए है, वह संयम और सत्य से परे है। वह कषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। जिसने कषायों को निकालकर बाहर किया है, शीलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निसंदेह काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। जो निस्सार को सार और सार को निस्सार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सार को सार और निस्सार को निस्सार जानकर शुद्ध चिंतन करने वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावी चित्त में राग घुस जाता है। जैसे अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, वैसे ही समथ और विपश्यना से अच्छी तरह भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता है। यहाँ इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकापन्न होता है, संतापित होता है। यहाँ इस लोक में प्रसन्न होता है, मरणोपरांत परलोक में प्रसन्न होता है। पूर्ण किया हुआ व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता, पूर्ण कर्म संपत्ति देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है। यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, इस चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में आनंदित होता है। पुण्यकारी व्यक्ति दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, इस चिंतन से आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त होने पर और भी अधिक आनंदित होता है। धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गौवें गिनने वाले ग्वालों की तरह वह श्रमणत्व का भावी नहीं होता। धर्म ग्रंथों का भले थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है, तो राग, द्वेष और मोह को त्याग कर संप्रज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर
इहलोक और परलोक में कुछ भी आसक्ति ना करता हुआ समृद्धत्व का भागी हो जाता है।